तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 मार्च शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्या 16 से 19। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला है कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए, उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्यांश 43 से 48 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रु से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों हम 40 काल में प्रवेश किए हैं और 40 काल में हैं। और ये 40 काल के द्वारा हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप में शुद्ध और नवीनीकरण करने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। और इसके लिए पाठ के जरिए हमें संदेश मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और कहा जाए तो वचन के जरिए प्रभु हमसे बातें करते हैं कि हमें कैसे आचरण करना चाहिए, किस प्रकार हमारा व्यवहार होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार आज के दोनों पाठों को जब हम मनन चिंतन करेंगे, तो उसी प्रकार का संदेश हमें मिलता है कि एक विश्वासी को कैसे जीवन जीना है, एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार का गुण होना चाहिए और बढ़ना चाहिए।
आज के पहले पाठ हम विधि विवरण ग्रंथ से पढ़ते हैं और वहाँ पे विशेष रूप से आज्ञा पालन के विषय में बताया गया है। यानी कि नबी मूसा जनता को बताना चाहते हैं कि जिस परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के बातों को मानना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इसके विषय में जोर देते हुए समझाते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि नबी मूसा ने देखा कि इजरायली जनता कैसे ईश्वर से दूर चले गए। इतिहास को देखते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चुना, ईश्वर ने उन्हें अपनी जनता के रूप में स्वीकारा और ईश्वर ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, लेकिन वही जनता धीरे धीरे ईश्वर से दूर होते गई। सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा करना शुरू किए और इसलिए शायद नबी मूसा बताना चाहते हैं कि हमें प्रभु का आज्ञा पालन करना चाहिए। देखिए, जब प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं तो आज के पाठों के जरिए 3 संदेश हमें मिलते हैं और उनमें से पहला संदेश यह है कि जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो प्रभु हमारा प्रभु होता है, क्योंकि प्रभु के द्वारा जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा को बड़ी विश्वास और भरोसा के साथ हम पालन करते हैं। इसलिए पालन करते हैं क्योंकि हम स्वीकारते हैं कि प्रभु हमारा प्रभु है। और इसी बात को नबी मूसा जोर देते हैं। दूसरा बात जो पाठ में बताया गया है वह यह है कि जब आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञा पालन के द्वारा हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं, ईश्वर की संतान बनते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा को पालन करते हुए हम अपने आप को इस तरह ढालते हैं मानो ईश्वर हमें चाहते हैं जैसा व्यवहार करने के लिए, वैसा ही हम अपने आप को ढालते हैं। और एक तरह से क्या होता है कि आज्ञा पालन के जरिए हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बने रहते हैं, संतान बने रहते हैं। और तीसरी बात जो बताई गई है वह यह है कि जब हम आज्ञा पालन करते हैं हमारा सम्मान होता है, विकास होता है, ईश्वर की आशीष मिलती है और ईश्वर की महिमा हमें प्राप्त होती है। ये 3 बातों पर नबी मूसा जोर देते हैं और इसलिए जनता को बताते हैं कि हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया आज्ञा को पालन करना चाहिए। और इसके विषय में हम पढ़ेंगे, विशेष करके निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में पढ़ते हैं। वहाँ आज्ञाओं के बारे में वर्णन है, 10 नियमों के बारे में वर्णन है। और नियमों को आप जानते हैं कि परमेश्वर कई 10 नियम बताए हैं और उन सारे नियमों को पालन करने के लिए कहते हैं। तो आज के पाठ के माध्यम से नबी मूसा भी बताना चाहते हैं कि विश्वासी प्रभु के भक्त परमेश्वर के इन्हीं नियमों को पालन करें, चरितार्थ करें और इसके द्वारा हम अपने आप में शुद्धता, अपने आप में पवित्रता लाते हैं। आज जब हम संसार में देखते हैं या विश्वासियों के जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, नियमों को जानते हैं, नियमों के विषय में सुनते हैं, नियमों के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन उसे पालन करने में चूक जाते हैं और इसके द्वारा हमारी ही हानि होती है। हम ईश्वर से दूर जाते हैं, हम ईश्वर से वंचित होते हैं, हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जिसके वजह से हम अपने आप को विनाश करते हैं। और इसलिए आज नबी मूसा के द्वारा संदेश है कि प्रभु के नियम को पालन करें। जो प्रभु के नियम को पालन करते हैं वह परमेश्वर से जुड़ता है, वह ईश्वर से जुड़ता है और सदा प्रभु के साथ रहता है। तो आज हम इस संदेश को स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में जीवन यापन करते हैं, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान आज्ञा पालन होना चाहिए। जब आज्ञा पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ होते हैं। ठीक उसी प्रकार ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों से जो दूसरा बिंदु पर मनन चिंतन करने के लिए कलीसिया बताती वह प्रेम है।
प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बताते हैं कि हमें शत्रुओं को प्यार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं शत्रुओं को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद मांगो। ये शिक्षा सबसे कठिन है, जटिल है, लेकिन आसान भी है जब हम प्रभु से जुड़ते हैं। प्रभु के जीवन को देख लीजिए, शुरू से अंतिम तक प्रभु के जीवन में हम देखते हैं कई विरोधी हुए। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जाते हैं और ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, उनमें से कुछ लोग स्वीकारते हैं और स्वीकार नहीं भी करते हैं। और जो प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभु के विषय में षड्यंत्र रचते हैं कि प्रभु को कैसे विनाश करें, प्रभु को कैसे मारे, प्रभु को कैसे इल्ज़ाम लगाए विरोधी। लेकिन प्रभु उनके लिए षड्यंत्र नहीं रचते हैं, बल्कि उन्हीं से प्यार करते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, विशेष करके जब प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार किए जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, उनके साथ कितना अत्याचार किया जाता है। कोड़े लगाए जाते हैं, शरीर में भाले और कीले ठोके जाते हैं, क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। चढ़ने के बावजूद भी उनके शरीर को भाला मारा जाता है। इतना ही नहीं, लोग अपमान करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। इतने होने के बावजूद भी उन सारे विरोधियों और शत्रुओं को प्रभु शत्रुओं की तरह, विरोधियों की तरह नहीं देखा, बल्कि अपने भाई और बहन की तरह देखा। और इसलिए हम उन प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को याद करते हैं जहाँ पे प्रभु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु का यह वचन क्या दर्शाता है? अपने दुश्मनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक गहरा प्यार है, उसको दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे कार्यों को करके दिखाया और आज बताते हैं, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। अर्थात अपने दुश्मनों को प्यार करो, अपने विरोधियों को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, आशीष मांगो, ये प्रभु कहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम विश्वासियों के लिए, हम भक्तों के लिए हमारे जीवन में कोई विरोधी नहीं होना चाहिए, कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। यदि शत्रु भी है, वे हमारे अध्यापक हैं। यदि विरोधी है, वे हमारे टीचर्स हैं, क्योंकि हमें बताते हैं हमें कैसे चलना है, हमें कैसे रहना है। लेकिन हम मनुष्यों का स्वभाव देखिए, जीवन में, दिन में, समाज में कितने विरोधी होते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा विरोधी हो और इसलिए हमारे विरोधी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या यह कथन जब हम आत्मसार करते हैं, संपूर्ण संसार में मित्र ही मित्र, भाई और बहन दिखाई और नज़र देते हैं। आज हमें ऐसे माहौल बनाने की आवश्यकता है। आज जब हम संसार में देखते हैं, संसार में कितने सारे लोग हैं और कितने सारे लोगों में कितने सारे विरोधी भी हैं, दुश्मन भी हैं, एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ बोल नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते हैं, इतने कट्टर, इतने कट्टर। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु कहते हैं, नहीं, तुम विश्वासियों को, हम विश्वासियों को दुश्मनों से प्यार करना है, उन्हें स्वीकारना है, उनका सम्मान करना है। और इसलिए हम वचन में पढ़ेंगे रोमियों के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य 20 में, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसे करने से आपके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। पुनः मैं इस वचन को दोहराता हूँ, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसे करने से आप उनके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। यानी कि तुम्हारा शत्रु जो भूखा है, प्यासा है, उसे खिलाएं, उसे पिलाएं। जब हम खिलाएंगे, पिलाएंगे तो वो शत्रुता मिट जाएगी
और प्रभु यही चाहते हैं कि हम ऐसा ही करें। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। वहाँ पे पेतरुस बताना चाहते हैं कि आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं दें, बल्कि आशीर्वाद दें। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दें। जब हम प्रभु के इस वचन को आत्मसार करते हैं कि कोई गाली नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, बल्कि आशीर्वाद ही आशीर्वाद, प्रार्थना ही प्रार्थना, कितना जीवन बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, देश भी बदल जाएगा। आज देखिए संसार में, देश भर में जगह जगह पे अशांति फैली हुई है। क्यों? क्योंकि यह एक शत्रुता का चिन्ह है। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु कहते हैं कि शत्रुओं से प्यार करो। और क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये चालीसा का समय हमें प्रभु के स्वभाव, प्रभु के गुणों को आत्मसार करने का समय है, धारण करने का समय है। और प्रभु ने जो करके दिखाया है उसे करते हैं तो हम प्रभु के जैसा, प्रभु के सदृश बनने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में जो बातें कही गई हैं वह हमें याद आता है। क्या कहा गया है? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। आज्ञा पालन करते हैं, प्रभु के नियमों को पालन करते हैं, उनके शिक्षाओं को जब हम धारण और अमल करते हैं तो धीरे धीरे हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। और प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक विश्वासी, हर एक भक्त पूर्णता तक बढ़े, प्रभु के साथ एक हो, ये इच्छा है। तो आइए आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रथम पाठ के द्वारा आज्ञा पालन करने के लिए जो हमारे लिए संदेश मिला है उसे पालन कर पाएं। और सुसमाचार के जरिए प्रभु ने शिक्षा दिया है कि शत्रुओं को प्यार करें, उसे हम अपने जीवन में लागू कर पाएं। क्योंकि हमारा प्रभु दोनों पर, विरोधी और गैर विरोधी, शत्रु, अच्छे लोग, दोनों पर सूर्य उगाता है, दोनों पर आशीष बरसाता है। और इसके विषय में हम वचन में पढ़ते हैं, इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों पर प्रभु अपनी निगाह रखते हैं, आशीष बरसाते हैं। तो आइए इस 40 काल में हम हैं विशेष रूप से वचन के जरिए, प्रभु के संदेश के जरिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु हमें आशीष दे और कृपाओं से भरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी